साथियों दोस्तों, इस समय हम लोग टाइम एंड वर्क के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ रहे हैं, जो कि दोस्तों आपको 4 टाइप पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग 5वां टाइप पढ़ते हैं। किस टाइप से ये 5वां टाइप बन गया है, आइए हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, देखिए 5वां टाइप में क्या क्वेश्चन दिया है, देखिएगा आपके सामने 5वां टाइप का पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ा करिए ध्यान से। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। ठीक है, आप लोग भी पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, कोई ए व्यक्ति है, वो किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा है। इसको अब लिख दीजिए। ए कोई व्यक्ति है, किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। फिर बोल रहा है तथा बी उसी काम को, उसी का मतलब समझ रहे हैं, जो काम ए कर रहा है उसी काम को बी भी करेगा। बात को समझिएगा हम क्या कर रहे हैं। जिस काम को ए कर रहा है और उसी काम को बी भी कर रहा है, लेकिन उस काम को बी 15 दिन में कर रहा है। बात को समझिएगा हम क्या कर रहे हैं। जिस काम को ए 10 दिन कर रहा है उसी काम को बी 15 दिन में कर रहा है। लिख दीजिए 15 दिन में कर रहा है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे। इसका मतलब समझिए, मतलब कि ये 1 तारीख है, ये 2 तारीख है, ये 3 तारीख है, ये 4 तारीख है। पहले तारीख को ए करेगा, अब 2 तारीख को भी ए आराम करेगा, घूमेगा, एंजॉय करेगा। तो ए को काम कौन करेगा, बी करेगा। अब 3 तारीख को कौन आराम करेगा, बी आराम करेगा, ए करेगा। 4 को काम कौन करेगा, बी करेगा। इतनी बात समझ में आया। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा। यह है, इसका मतलब यही हुआ कि एक दिन छोड़कर कार्य करना, इसका मतलब यही होता है। इतनी बात समझ में आया। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें यही बोल रहा है। तो हम पहले एलसीएम लेंगे दोनों का। 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है, आपको ट्रिक बताया गया है। बड़े वाले का दूना करिए, 30 आया, 30 क्या 10 के टेबल में 30 आता है, आता है, तो हमारा 30 एलसीएम हो जाएगा। इसको काट लीजिए 3 बार में, 2 बार में। ठीक, अब हमारा टोटल वर्क निकल गया 30। अब देखिए अब क्या है कि अब यहां पर हम 2 दिन का कार्य निकालेंगे। पूछिए क्यों, क्योंकि पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तो 2 दिन का कार्य निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो 2 दिन का कार्य निकालेंगे। 2 दिन का कार्य हमारा होगा, दोनों जोड़ लीजिए, 5 हो गया। देखिए 3 और 2 जोड़ेंगे 5, 2 दिन में 5 कार्य होगा। अब हमको 5 को 30 लाना है, कुछ मल्टीप्लाई करके, या उससे कम लाना है। यदि हम 5 में क्या मल्टीप्लाई करें 30 हो जाएगा, बताइए 6। यदि हम 5 में 6 का मल्टीप्लाई कर दे 30 हो जाएगा। तो 30 काम पूरा होगा, 6 का मल्टीप्लाई यहां करिए, 6 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, तो 12 दिन का कार्य क्या आ जाएगा, 30 आ गया। तो 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया, 12 दिन। समझ में आया कि नहीं आया आपको। यदि यहां पे 31 रहता ना, तो आप क्या करते, 30 इसको 30 में घटाते तो एक कार्य बचता। ये हम आगे टाइप पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। आज हम लोग 5वां टाइप पढ़ रहे हैं, तो 5वां टाइप का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट इसी टाइप का आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग करिएगा। आप भी करिए, हम भी करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट टाइप का प्रश्न। हाँ चलिए, अंकिता आप लगाएंगी बोर्ड पर कि हम लगा दें। काशी तुम लगाओगे, तुम दरोगा की तैयारी कर रहे हो ना, लगाना चाहिए तुमको, कोई बात नहीं। देखिए हम बताते हैं आपको, आप लोग भी क्वेश्चन, निशा बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए निशा, हम आपको यही बोलेंगे कि क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ा करिए, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको नहीं आएगा। देखिए क्या बोला, ए किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। लिख दो, ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। बताइए निशा, उसी का मतलब क्या होता है, काम सेम है लेकिन अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं। बात समझ में आया। तो ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में। अब बोल रहा है यदि वे एक दिन छोड़कर कार्य करे तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। और कार्य पहले कौन चालू कर रहा है, ए चालू कर रहा है। बस दोनों का एलसीएम लीजिए फटाक से, 60 एलसीएम होगा
आपको सिखाया गया था बड़े वाले को डबल करिए, डबल में देखिए वो आ रहा है, ठीक है। फिर इसको 3 बार में, इसको 2 बार में, ठीक है। अब टोटल वर्क आपका आ चुका है 60, ठीक। अब हम 2 दिन का कार्य निकालेंगे, क्योंकि एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, तो 2 दिन का कार्य क्या होगा बताइए? 2 दिन का कार्य होगा 5 होगा, ठीक। अब हमको 5 पे क्या मल्टीप्लाई कर दी कि 60 हो जाएगा? 12। बहुत बच्चों को नहीं पता होता कि क्या मल्टीप्लाई करे सर, तो करना कुछ 5 से भाग दीजिए 12 में और 60 में, तो 12 ऐसे भी आ जाएगा। तो 12 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, अब 12 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, अब इसको छटका दीजिए। 24 दिन का कार्य कितना आ जाएगा? 60। मतलब 24 दिन में काम समाप्त हो जाएगा दोस्तों। इतनी बात समझ में आई? आप लोग को आया? आप लोग को सभी को आ गया, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 24 हो गया, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आ चुका है। अब आप लोग अपने अपने बिना पेन कॉपी चलाए किस क्वेश्चन करिए, इसको आप लोग बिना पेन कॉपी चलाए क्वेश्चन करिए। निशा आप बताइएगा, ए किसी काम को कितने दिन कर रहा है? 50 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन कर रहा है? 20 दिन। दोनों का एलसीएम क्या होगा बताइए? 100। वेरी गुड, 100 हो जाएगा। अब इसको 2 बार में, इसको 5 बार में। टोटल वर्क कितना है निकाल लीजिए, 100 है। 2 दिन का कार्य निकाल लीजिए फटाक से। क्या है 2 दिन का कार्य? 7 है। 7 लिख दी। क्यों 7 आया? क्योंकि इफिशियंसी जो ए की 2 है और बी की 5 है, दोनों जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, ठीक। अब 7 को हमको करीब 100 के बाद पहुंचाना है, तो क्या मल्टीप्लाई कर दे? 100 सटीक नहीं आएगा, उससे कम आएगा, तो क्या मल्टीप्लाई कर दे बताइए अंकिता, आप बताइए 7 में क्या मल्टीप्लाई कर देगा? 100 के करीब आएगा या 100 से कम आ जाएगा? बताइए। बताइए। 10 का मल्टीप्लाई करें 70 होगा, 15 करेंगे क्या आएगा? 15 का करिए, या 20 का करेंगे 140, 15 करिए। 7 पे 15 का मल्टीप्लाई करिए, करिए बताइए आप लोग। 14 मल्टीप्लाई करने क्या आएगा बताइए? 7 में 14 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 98 आएगा। नहीं नहीं अंकिता सही बताइए, 98 आएगा। तो 98 कार ले जाएंगे, तो 14 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और 14 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो 28 दिन का कार आ गया 98। तो 98 100 में घटा दीजिए, बचा 2 कार है। अब जो 2 कार बचा है वो कौन करेगा? ए करेगा। तो जब काम दिया गया ए को, तो काट दिया एक बार में, काम एक दिन खत्म हो गया, तो इसमें एक और जोड़ देंगे, तो 28 दिन का कार्य कितना आ गया? 99 आ गया। तो 28 दिन, सॉरी इसमें भी एक जोड़ेंगे क्योंकि एक दिन और जो बढ़ा है, तो इसमें एक और जोड़ेंगे, तो 29 दिन का कार्य। तो 29 दिन में कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर से बता दें आप लोग को, आया कि फिर से बता दिया जाए? आ गया समझ में? देखिए फिर से बता दे रहे हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, 100 आएगा, इसको 2 बार में, इसको 5 बार में। 2 दिन का कार्य निकाले, 7 आ गया, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक। अब 7 को हमको 100 के करीब ले जाना है या 100 से कम, क्योंकि 100 तो आएगा नहीं 7 के टेबल में, तो हम 100 से कम लाएंगे। तो 14 मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 98 आ जाएगा। तो 14 का गुणा इधर भी करना है, इधर भी करना है, तो 14 दूनी 28 हो गया, और यहाँ 14 का 7 में करेंगे वो 98 हो जाएगा। तो 98 कार्य घटाएंगे तो बचा 2 कार्य। अब 2 कार्य कौन करेगा? ए करेगा। ए का 2 से लड़ाएंगे तो एक दिन में खत्म कर देगा। तो 28 दिन ये था और एक दिन और जोड़ेंगे, हमारा 29 दिन में कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक। राइट, क्लियर? क्या नीचे का देखिए, 14 दिन का 28 दिन का कार्य निकला था और 2 बचा है, 2 को फिर 1 खत्म करेगा 2 दिन में। 2 एफिशिएंसी था, 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 का एफिशिएंसी 2 है और 2 कार्य बचा है, तो काटेंगे तो 1 दिन में खत्म कर देगा ये पूरा, तो इसलिए 1 यहाँ जोड़ दिए। हाँ हाँ, क्या मतलब कि 2 कार्य, यहाँ 2 कार्य खत्म ना हो गया पूरा, 2 बचा था यहाँ पर, यहाँ 2 जोड़ेंगे तब ना आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभी नैन्सी बताएंगी। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन। ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। बस दोनों का एलसीएम लीजिए फटाक से, 30 2 1, टोटल वर्क कितना आ गया? 30, ठीक। अब 2 दिन का कार्य कितना होगा? 2 दिन में कार्य लोग करेंगे 3 यूनिट करेंगे।
3 में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 30 हो जाएगा? आप खुद बताइए। 10 कर दे, वेरी गुड। 10 का मल्टीप्लाई यहां करिए, 10 का मल्टीप्लाई यहां करिए, तो हमारा 20 दिन में कार्य कितना होगा? 30 खत्म। तो पूरा कार्य कितने दिन खत्म हो रहा है? 20 दिन में। आंसर खत्म। ठीक, चलिए। यदि दोस्तों वीडियो आपको लाइक लग रहा है ना, धीरे से लाइक दबा दीजिएगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंकिता आप बताएंगी क्या बोल रहा है? बोला ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी किसी का उसी काम को 50 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम क्या होगा बताइए निशा? 100। और 20 से भाग दीजिए 5 बार में, 2 बार में। ठीक, टोटल वर्क निकल गया 100 है। 2 दिन का कार्य क्या होगा? 2 दिन का कार्य आपका हो जाएगा 7। सेम क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। 14 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 14 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये 28 दिन का कार्य कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 कार्य बच गया है, 2 कार्य बचा हुआ है। देखिए 98 कार्य हो गया, टोटल 100 काम था, 2 काम बचे। 2 काम कौन करेगा? ए चाचा करेंगे। तो ए जब का एफिशिएंसी क्या है? 5 है, रख दीजिए, तो ये काम हो गया। तो इसको सजा दीजिए, 28 सही 2/5 आपका राइट आंसर आ गया। एकदम हलवा सवाल था। यदि दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को करेंगे, आज हम लोग 5 और टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को वीडियो को रोक कर इसको दोबारा करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, आज लेते हैं दोस्तों, नमस्कार।